हेलो लिसनर्स, आज हम यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान के बीच चल रही रीसेंट सिचुएशन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझेंगे। पहले सीज फायर, फिर सीज फायर के दौरान क्या हुआ एंड सीज फायर के बाद क्या डेवलपमेंट हुई। सबसे पहले लगभग 6 हफ्तों से चलने वाली इंटेंस फाइटिंग के बाद सीज फायर स्टैब्लिश हुआ था बिटवीन यूएस एंड ईरान। ये सीज फायर मेनली गल्फ रीजन, स्पेसिफिकली स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम एरियाज के आसपास इंप्लीमेंट किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था दोनों साइड्स अपनी मिलिट्री एक्शंस को टेम्पररी रोक दे और एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन के लिए स्पेस बना सके। सीज फायर के दौरान दोनों देशों ने डायरेक्ट हाई लेवल टॉक शुरू किया। ये टॉक्स इस्लामाबाद में हुआ एंड लगभग 21 आवर्स तक चला। इन नेगोशिएशन का पर्पस था परमानेंट पीस अग्रीमेंट एंड टेंशन को परमानेंटली रिड्यूस करना। लेकिन टॉक के दौरान ही क्लियर हो गया कि दोनों साइड्स की डिमांड में काफी डिफरेंस है। यूनाइटेड स्टेट्स ने डिमांड किया कि ईरान अपनी इनरिच्ड यूरेनियम स्टॉकपाइल अबैंडन करे एंड अपनी रीजनल मिलिट्री एक्टिविटी को लिमिट करे। दूसरी तरफ ईरान ने डिमांड किया कि उसकी सॉवरेनिटी को यूएस रिस्पेक्ट करे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से पूरा कंट्रोल जो है वो ईरान का एक्सेप्ट किया जाए बाय यूएस एंड जितने भी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रखे हैं यूएस ने ईरान के ऊपर, वो सारे इकोनॉमिक सैंक्शन हटाए यूएस अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को एरिया में से विड्रॉ करे। सीज फायर टेक्निकली एक्टिव था, लेकिन ट्रस्ट डिफिशिएट एंड डिमांड क्लैश के कारण टॉक किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच पाया और कोई भी अग्रीमेंट कंक्लूड नहीं हो पाई। इस वजह से सीज फायर का पर्पस जो लॉन्ग टर्म पीस था वो अचीव नहीं हो सका और सीज फायर फेल हो गया। टॉक फेल होने के तुरंत बाद सिचुएशन एस्केलेट हुआ बिटवीन यूएस एंड ईरान। यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के खिलाफ एक नेवल ब्लॉकेड अनाउंस कर दिया है। इसका मतलब है कि यूएस नेवी अब ईरान के पोर्ट से आने जाने वाले शिप को रिस्ट्रिक्ट करेगी, जो एक मेजर मिलिट्री स्टेप है। इस डेवलपमेंट के बाद सीज फायर प्रैक्टिकली वीक हो गया है एंड दोबारा कॉन्फ्लिक्ट एक्सकेलेट होने की रिस्क बढ़ चुका है बिटवीन ईरान एंड यूएस। ईरान ने भी वार्निंग दी है कि अगर ब्लॉकेड कंटिन्यू रहा तो वो गल्फ रीजन में रिटेलिएट कर सकते हैं। इस पूरे सिचुएशन का ग्लोबल इम्पैक्ट भी सिग्निफिकेंट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जहां से लगभग 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल सप्लाई पास होता है, अब टेंशन के सेंटर बन चुका है। इसके कारण ऑयल प्राइसेस $100 पर बैरल से ऊपर जा चुके हैं, जो ग्लोबल इकोनॉमी एंड एनर्जी सिक्योरिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। इस तरह सीज फायर से लेके टॉक से लेके ब्लॉकेड तक पूरी सिचुएशन एक सीरियस जियोपॉलिटिकल क्राइसिस में कन्वर्ट हो चुकी है। Do tell me what you think about this situation. Thank you so much.